अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बिफोर द सिंगल बेंच। मेरे ये 2016 में रेड हैंडेड ट्रैप हुए थे सीबीआई के द्वारा ब्राइब लेते। ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकता है, माय लॉर्ड, इंक्वायरी कर सकता माय है? लॉर्ड, मैं काइंडली सी पैरा नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर। माय लॉर्ड, अच्छा, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया तो है, जी देख रहे थे कि नहीं? माय लॉर्ड, अगर दो नॉर्मली बातें वर्ड हैं, हटा हैं दें। सर? दो बातें हैं उसमें। जी सर। एक, ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द कंपनी will inquiry, do the inquiry. My lord, Mr. Uday Chatterjee is not belongs to company of SCCL. Also, he is retired from other company. My इस कंपनी का भी नहीं है वो? जी नहीं, जी नहीं my lord. इसको सिंगल ट्रायल बेंच ने ध्यान नहीं दिया my lord, या उसको जो भी ये है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था जी, वो दूसरी रिटायर हो गए और दूसरी कंपनी से रिटायर हुआ। दूसरे कंपनी, इस कंपनी में कभी नहीं रहे हैं my कोल lord. इंडिया के एम्प्लॉय थे माय लॉर्ड। कोल इंडिया के एम्प्लॉय थे। कोल इंडिया ये- कहाँ के? मतलब कोल इंडिया में सीएमपीडीआई में के ऑफिसर थे। कोल नहीं, इंडिया कहाँ की के, कहाँ थे? इसी जगह थे जहाँ का ये मैटर है? जी नहीं my lord. वर्धमान में मैलट। वर्धमान, तो वर्धमान का आदमी यहाँ कर सकता है, मतलब मैलट। जहाँ आपकी कंपनी में? मैलट जो 6, 7, 8 में जो दिया हुआ है मैलट, पैरा में वो किया है। एक और मिनट, that My remain lord, continue। दो लाइन और बोलूंगा इसमें, बोलिए सर। इसी के साथ। जब मैं कंपनी से इस बात को पूछा, कंपनी बोलती है, इस बात को बोलती नहीं है कि वो कंपनी के हैं कि नहीं, बोलती है ही इज इम्पैनल्ड इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ द कोल इंडिया। स्टैंडिंग ऑर्डर में इम्पैनल्ड की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो इम्पैनल्ड भी नहीं है माय लॉर्ड, कभी भी वो इम्पैनल्ड नहीं है। इसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। कंपनी मुझे से झूठ बोली, अब मेरे केस में सिर्फ झूठ ही बोला गया माय लॉर्ड। सीबीआई ट्रैप का मुजरिम हूं, यही टैग करके सिंगल बेंच ऑर्डर देते हैं। क्या माय लॉर्ड मैं कभी बाय एन ऑफिसर ऑन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। मैलट तो कंपनी मींस विच कंपनी? मतलब आप एससीसीएल में, एससीसीएल, तो कोल इंडिया एससी हैं? हाँ वही, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का कोई आदमी किसी और जगह अगर पोस्टेड है और रिटायर हो गया, तो वो क्या यहाँ कर सकता है क्या? इसमें ये साइलेंट है, ये माय लॉर्ड, देखेंगे सभी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग हैं माय अच्छा। लॉर्ड। जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपके सामने है वो पर्टिकुलर एससीसीएल के लिए है। देयर आर अबाउट, कहाँ है जरा से वो दिखा दीजिए, स्टैंडिंग ऑर्डर या वो जो जी माय कंपनी। लॉर्ड, जी माय लॉर्ड, फेवर। देयर आर 12। भाई आप लोग पैरेलल ना बताइए, आपकी हम बात समझ गए, इसीलिए इनसे जवाब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा आप शांत रहें। ये क्या इसमें बताइए, है लगाया है? इसमें वो पिटिशनर ने लगाया है। पिटीशनर ने लगाया है? पेपर बुक है क्या? नहीं मैलट, इसमें अलग से है मैलट, वही है नहीं सेम है। है। उसके बाद इनका रिमूवल भी हो चुका है मैलट, और एक रिट अपील आपने खारिज भी कर दी है पहले। रेट अपील खारिज कर दी जी। कौन सी? चार्जशीट को चैलेंज किया था उसमें। मैलट इन्हें 10 पिटीशन फाइल किया था 2017 में। एक पिटीशन में इनका स्टे था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टे थी मैलट। और इसके जो पिटीशन डिसाइड हुआ है, जिसको नहीं, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट था? मैलट इन्होंने 10 पिटीशन पेश किया माय है, लॉर्ड उसी में से झूठ एक बोल है। रहे हैं। अच्छा, टोटली झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ 4 पिटीशन है। तो सेपरेट चीज हो गई। अगर 10 में आया, एक खारिज हो गई, तो ये भी कोई जरूरी थोड़ी ना खारिज हो। नो मैलट, इट इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड, मैलट है ना? अब ये हिस्ट्री शीटर तो हो ना गए कि एक तो उनकी खारिज कर दिया तो जो है वो भी खारिज हो जाए। ऐसी बात नहीं, कोई बेल एप्लीकेशन नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं था मैलट कि टोटल 10 पिटीशन फाइल की। माय लॉर्ड, देयर आर, भाई आप चुप रहेंगे? और आपसे जब पूछूंगा, जब खारिज करने लगूंगा तो आपसे पूछूंगा। जी माय, पहले तो इनको हम लोग समझ लें। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मैलट 16 पहले मिस्टर हम लोग को वो दिखाइए कि वेदर दिस स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ योर्स, है ना, जो है 28.1 एससीएल का, हाँ 28, वो कहाँ है? वो तो यही जो कोर्ट ने लिखा है वही है, ये उसी को कोट किया है, वही है ना? तो अब इसमें हम लोग ने आपसे पूछा कि नॉर्मली जो होगा ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। तो अब जो इसका मतलब मीनिंग निकल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी ऑफिसर दो वाज इन एससीएल बट ही वाज नॉट एट दैट पॉइंट। इन्होंने खुद P8 लगाया है मैलट, उसमें डॉक्यूमेंट शो करता है कि रिटायर्ड पर्सन रह सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन रह सकता है उसी कंपनी का, नॉट अलग अलग कंपनी। P8 मैलट, P8 दिखाइए, P8 दिखाइए।
P8 दिखाइए, P8 रीजॉइंडर के साथ फाइल किया। P8 दिखाइए, P8 दिखाइए। पेज नंबर इसमें से बताइए ना, ये बताइए। P8 है, मैंने रीजॉइंडर के साथ फाइल किया है। रीजॉइंडर का पेज 11। रिवाइज नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट है क्या? जी जी। ग्यारह 11A है कि 11 P8 है ना? P8 है मैडम। एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट। दिस इज द नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन माय लॉर्ड फॉर रिटायर्ड पर्सन। एक सेकंड। बॉक्स के नीचे की एक लाइन और देखेंगे मेरे। हाँ, बॉक्स के नीचे एक लाइन है, बॉक्स- ऑनररियम फॉर कंडक्टिंग द DI फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव शैल बी 20% ऑफ द अबव। ये नॉन एग्जीक्यूटिव है मैडम, मतलब ये पिटिशनर। जी। और नेक्स्ट मैडम P9 में पेज 14 मैंने लिस्ट लगाई है, स्टार्ट है 16 में लिस्ट है मैडम। एक सेकंड, पेज नंबर 14 में जी, 14 के बाद 16 में आएंगे मैडम। ये जो एम्पैनलमेंट होता है वो मैनेजमेंट करती है जी। एम्पैनलमेंट ऑफ द रिटायर्ड, इसमें ये है क्या? एक सेकंड रुक जाइए। पोल, ये कहाँ का मैटर है? ये दुर्ग का है ना? ये बिलासपुर का है मैडम। बिलासपुर का, कोल इंडिया का। पेज नंबर 19 में आएंगे मैडम। रिटायर्ड पुलिस पर्सन को भी बनाया है मैडम। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, हम लोग तो District पुलिस judge को भी पर्सनल्स बनाया में नहीं है ना, हम लोग तो देख रहे हैं कि आपका जो रिटायर्ड ऑफिशियल है, मैडम। वेदर जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास ये पावर्स है कि उसी कंपनी का जो रिटायर्ड ऑफिशियल है उसको बनाएंगे, या कोल इंडिया का और भी कहीं का आदमी है तो उसको। मैडम अगर नॉर्मली वर्ड हटा दें हाँ तो केवल इसी कंपनी का बनेगा। हाँ, तो वही तो। अगर नॉर्मली वर्ड रहेगा मैडम हाँ तो वो सामान्यतः कंपनी का ही रहेगा। हाँ, कंपनी। पर मैनेजमेंट को पावर है मैडम। हाँ वो है, वो कहाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को कहाँ पावर है। इसी और से clear एम्पैनलमेंट है इसका ये जो इन्होंने कहा कि इनका एम्पैनलमेंट भी नहीं है, रेस्पोंडेंट जिनका है। मैडम पहला इनका कंटेंशन है कि ये एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा। दूसरा कंटेंशन इनका एम्पैनलमेंट नहीं है और रिटायर्ड पर्सन है। हाँ। तो इस लिस्ट में दो इनका नाम नहीं है अब मैडम। जैसे कि ये जो रेस्पोंडेंट 4 हैं जिनको बनाया था, जो इंक्वायरी ऑफिसर, क्या नाम था इनका? उदय चटर्जी। उदय चटर्जी। He is not qualified the empanelment qualification. अच्छा, उदय चटर्जी Qualification is not to empaneled. उदय चटर्जी हैं जी। इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है मैडम। नहीं है ना? नहीं तो मैडम, लेकिन रिटायर्ड पर्सन्स को भी बनाया है, पुलिस वालों को भी बनाया है, ये बनाया हुआ है मैडम। एंड मैडम जब एम्पैनलमेंट नहीं, उसमें लिखा है द वर्ड अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। मैडम एम्पैनलमेंट भी नहीं तो आपने कैसे उसे इंक्वायरी करा? मैडम नॉर्मली पावर है मैडम, और मैंने वो पेश भी किया था, एक जजमेंट भी है मैडम कि अदर देन ऑफिसर हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, बट officer योर स्टैंडिंग ऑर्डर डजंट से सो। मैडम आप अपना करो, मगर स्टैंडिंग ऑर्डर में लाते इनकॉर्पोरेट करते जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली वर्ड नहीं होता मैडम तो पिटिशनर का कंटेंशन नहीं, बिल्कुल तो ठीक था नॉर्मली मैडम। जब है तो हम क्यों उसको मान ले कि नहीं है? मैडम नॉर्मली वर्ड है इसीलिए सामान्यतः करना था मैडम। हाँ, तो सामान्यतः आपको के पास करना है। पावर था मैडम। नॉर्मली बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय। मैंडेटरी नहीं है मैडम। मेरा सबमिशन है मैडम, मैंडेटरी नहीं है। अरे अब ये तो बड़ा। एंड मैडम मोर मैडम द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 16 से स्टे थी। द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैडम। ही हैज टू चैलेंज द सेम मैडम। अर्लियर आल्सो फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैडम। ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूडिंग मैडम, इट हैज बीन पास्ड। नहीं तो इसमें क्या चैलेंज किया है इन्होंने? इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ वो किया है मैडम। और जो 10 पिटीशन है उसमें इंक्वायरी नहीं चैलेंज किया है किसी 10 में? करा है? एक पिटीशन केवल इनकी पेंडिंग है मैडम। नहीं, 10 में से एक बची बस बाकी सब खारिज हो गई। सिर्फ 4 इसी इशू पे समझ लीजिए जरा सा। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसी इशू पे लगाया था मैडम। इसी पे किसी पे चार्जशीट चैलेंज किया, किसी पे अपॉइंटमेंट। अब वो ठीक है ना, अब उसके पास अगर राइट है, अगर ही इज चैलेंजिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, मैडम then he has a ground to challenge the same. My respectful submission is my lord. जी, my lord, the word normally is used my lord, and सामान्यतः हमको वैसे ही करना है। हाँ तो वैसे ही लेकिन तो इसमें कहीं लिख देते आप कि कहीं इसका जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं
तो आप लिखते थे समानता हम जो है But उसी it का was- करते it हैं, was a case लेकिन of- इस केस में एक ऐसी चीज है जिसमें हम इनको कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वो अपना लगा देते हैं आप। नोट शीट फाइल किया है मैलॉर्ड। कहाँ है, वेयर इज जी। दैट, वेयर इज दैट, मैलॉर्ड, वेयर इज दैट? because this case was the case of the vigilance, my lord. विजिलेंस था तो विजिलेंस का कोई रिटायर्ड पर्सनल हो जाता या कोई होता है, जैसे कि आपने कहा पुलिस दो भाई R2, my lord, R2 लगा है, लगा है मैडम, विद नहीं, कवरिंग नहीं दिखाइए, मेमो। इसी में से दिखाइए, आप बार बार अपने से मत रेफर करिए। R2 कहाँ है, सीएमडी का अप्रूवल लास्ट में। कहाँ है मिस्टर, यही R2 है तो देख रहे हैं हम लोग ना। R2, my lord, अरे ये Additional document file किया था। ये तो रिजॉइंडर है, सब देख रहे हैं ना हम लोग। जी। ये रिटर्न का देख रहे थे कि हम लोग 25/3 को फाइल किया, रिजॉइंडर है तो हैं, यस 24/3 को फाइल किया, हैं। 24/3 को। 24/3 को क्या फाइल है मिस्टर, 24/3 क्या सीएमडी का क्या फाइल है 24/3 का मिस्टर तिवारी? Covering memo, टेकिंग डॉक्यूमेंट taking document on record, अच्छा, page number 6, my lord, पेज नंबर 6। 6। पेज नंबर 6 आ गए हम लोग। जी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑप्शन द मैटर ऑफ चार्जशीट ऑफ इतना इतना कॉन्सिक्वेंट ऑन द ट्रैप इतना इतना व्हाइल रिकमेंडिंग द प्रोसिक्यूशन according the reply to the charge informed. It is approved. मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अप्रूवल है मेरा लास्ट देख में। रहे हैं तो अपॉइंट तो ये अप्रूव कराया है क्या इन्होंने? ये तो सीएमडी का साइन है मेरा कहाँ लास्ट पर? में, लास्ट में मेरा विजिलेंस, जीएम विजिलेंस, सीवीओ। नहीं तो आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो हमने बताया नहीं कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली तो ये है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी आर अपॉइंटिंग, जहां आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर माय सकते लॉर्ड, हैं। उसमें एक लाइन और गलत लिखा हुआ है। क्या? इन्होंने लिखा है कि दिस इज एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो फाल्स नोटिंग सीट में लिखा हुआ कहाँ लिखा है एज पर द स्टैंडिंग? लास्ट 2.3 काउंटेंट अथॉरिटी बीच बीच में ही कहीं लिखा है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पे है, ये फाल्स। आप देखिए अपने, आपके पास भी तो होगा ना, ये जी। पेज नंबर 275 ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो एनेक्सर R2 है, माय लॉर्ड, इसमें कहाँ आप बता रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का? दिखा दीजिए। नोटिंग सीट और 2.3 में मेरा वो काउंटेंट काउंटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया है। वो रखे हुए। आप अपना दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए मिस्टर। काउंटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी उसी में डिफाइन किया हुआ है मेरा 2.3 में, जो मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है मैंने बुक जो दी थी मेरा, उसमें 2.3 में शुरू में ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन रहेगा, डेफिनेशन क्लास डेफिनेशन क्लॉज है मैंने देखिए, निकालिए। दिखाई, मैंने निकाला। 2.3 हाँ 2. सर, माय लॉर्ड, 1 2 तीसरे पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है, मैनेजमेंट एज पर कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ? एज पर चार्ज इम्प्लाई पेज नंबर, ये पेज नंबर 6 पे बता रहे हैं मिस्टर शुक्ला जी, पेज नंबर 6 नोटिंग एज का चार्ज। अच्छा, एज पर द कंपनी स्टैंड, तो ये तो एज पर द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर। जी। तो- सीएमडी को मिसगाइड करके, सीएमडी के सामने फैक्ट चीज को नहीं लाके वो नोटिंग सीट बना है माय लॉर्ड। इसमें कई और कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हो, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को आप तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही नहीं, नॉर्मली वर्ड है कि मेरा सबमिशन रिस्पेक्टफुली यही था मेरा, नहीं, ये द वर्ड यूजेस नॉर्मली मेलॉड, और अगर नॉर्मली नहीं रहता तो मैंडेटरी रहता मेलॉड, माय लॉर्ड, और दैट वाज डिसाइडेड बाय द सिंगल बेंच इन पैरा 6, 7 and 8 मेलॉड। Moreover, my lord, the department inquiry has already been completed, my lord. He has been removed from the service. अगर the basis the person was not competent to hold an inquiry, But it has then to, the others vitiate, you pass fresh orders then. but it has to be challenged, my lord. क्या challenge? My lord, entire department inquiry इनको challenge करनी पड़ेगी, my lord। अब आपने एक already decide किया हुआ है, चार्जशीट था ना कि वो चार्जशीट किस ग्राउंड पे था इनका?
जी, रेट अपील जो आपने डिसाइड की है विद्यानंद वो चार्जशीट पे है मेरे। तो ऑर्डर फिर void ab initio हो जाएगा ना। एंड नाउ नो इंक्वायरी इज बीन पेंडिंग मेरे। Already dismissed from service. आपने जो इंक्वायरी डिसिप्लिन इंक्वायरी कंक्लूड हो गई उस ऑर्डर को चैलेंज किया था? जी माय लॉर्ड, वो कहाँ है? वो पेंडिंग है। पेंडिंग है कि आप हमारे को कॉपी वगैरह कुछ जानकारी नहीं। नंबर बताइए, पिटीशन नंबर 8450। कल उसकी सुनवाई है। 8450 ऑफ आप 2018। 18। जी जी बताइए वो डी का और बता कल रहे हैं उस पे मिस्टर सुनवाई है। तिवारी? वाजपेयी साहब को पता है माय लॉर्ड, मैंने वाजपेयी साहब को पता मैं है। बताया मेरे कि जो एक पिटीशन पेंडिंग है वो यही है और कल लिस्टेड है वो। तो उसको देख लीजिए उसका क्या रिजल्ट होता है, देन माय लॉर्ड फिर मैं बताता हूँ। नहीं एक सेकंड, वो जब जरा से इसका भी नवैयत पता चल जाए, हम इसको जून में लगा दे रहे हैं और पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको ग्रीवियंस होगा उस ऑर्डर से भी तो रिट अपील आप फाइल करेंगे, तो फिर हम लोग दोनों चीज डिसाइड कर देंगे ना। माय लॉर्ड उनका कहना है वो वेट कर रहे हैं डीबी के इस अपील का। कौन वेट कर रहा है? वो ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सिंगल बेंच। तो सिंगल जैसे इससे क्या मतलब? ये वो तो दूसरी कल चीज है। परसों उस पे बहस थी। वो बोले इसको हम गुरुवार को आपका है तो हम शुक्रवार को इसको रखते हैं। लेट दी अपील नहीं डिसाइडेड। तो अभी तो उनको अपना इंडिपेंडेंट करने दीजिए, लेट अस सी। इंफॉर्मेशन था मेरे। एक चीज और इसको पढ़ लीजिए। क्या है ये? मैं जब कंपनी से पूछा कि उदय चटर्जी की का अपॉइंटमेंट क्यों, दिस इज नॉट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उनका जवाब क्या है? नहीं ये रिकॉर्ड पे है ये जो जी, आप जी, दिखाना my चाह रहे lord। हैं? किस पर पेज पे लगाइए? आइए नंबर 3, ये नंबर 3 20/2/2018 को ये फाइल है। Pending order नहीं है। माय लॉर्ड जिस इम्पैनलमेंट की बात कर रहे हैं ही ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जो CIL से इम्पैनलमेंट लिस्ट होता है। मिस्टर उदय चटर्जी इज नॉट क्वालिफाइड इम्पैनलमेंट, वो डिप्टी GM है माय लॉर्ड, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इम्पैनलमेंट जनरल मैनेजर। पढ़ लेंगे जी साहब। जो आपका पिटीशन था फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस वो हम लोगों ने डिसमिस कर रखा है एक रिट अपील में। जी नहीं हम लोग नहीं, कोर्ट ले नहीं माय लॉर्ड। नहीं, having heard appellant has been terminated, remedy lies to the appellant for to file appropriate। अच्छा, आपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोई रिट फाइल किया है क्या इन्होंने? नहीं माय जो लॉर्ड, मिस्टर तिवारी जो हम लोग ने 289 किया है इनका। 28.1 मेरे। नहीं 28.1 से नहीं, जो ऑर्डर आपने अभी दिया है जी 289 मेरे। हाँ 289, इसमें इनका कोई टर्मिनेशन हो गया था सर्विसेज से, तो उस ऑर्डर को सस्पेंशन को चैलेंज किया था मेरे, है ना? हाँ वो रिवोक हो गया था मेरे। हाँ नहीं तो टर्मिनेशन को अभी तक चैलेंज नहीं किया। आपने अपना टर्मिनेशन चैलेंज किया है मिस्टर शुक्ला जी? अभी तो उस दिन मिश्रा जी आए थे, बड़ा बेचारे परेशान हो गए थे। 28 फरवरी का ऑर्डर है टर्मिनेशन का। नहीं 28 फरवरी का, 28 अप्रैल सॉरी का है। 28 अप्रैल तो उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। अब एक चीज जो मिस्टर तिवारी हाथ कर रहे हैं कि जब आपका टर्मिनेशन ऑर्डर है तो ये सब पॉइंट आप लेके उसको चैलेंज करिए फिर। माय लॉर्ड, इसमें 8.5 साल से मैं उस केस का सजा भुगत रहा हूँ जो मैं किया नहीं हूँ। वो तो बात की बात है ना। क्रिमिनल केस में क्या हुआ था आपका? पेंडिंग है मेरा स्टे, ये वाला क्रिमिनल केस में क्या हुआ? मेरे को बोलने। हाँ बोलिए ना। नहीं शुक्ला जी, आपका वो क्रिमिनल केस क्या? जी माय लॉर्ड, उसका क्या स्टेटस है? में 16 से पेंडिंग है मेरा। बाप रे, चलिए आप बताइए, आपको पता है, आप बताइए। नहीं हम लोग को पता हो गया, आपके लोग दोनों के एक्शन से पता हो गया कि मैटर पेंडिंग है, ये हमको समझ में आ गया। अब आप लोग एक दूसरे को ना कहें। आप एक चीज देखिए, आप पहले तो वो कल आपका जो पिटीशन आ रही है उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड हो जाने, देन वी सी डू इट, ठीक है ना? क्योंकि वी कैन नॉट पास एन ऑर्डर व्हिच इज कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, है ना? अब राइट और रॉन्ग है, अभी ये टर्मिनेशन अगर आपका मान लीजिए सेटिस्फाइड हो जाता है एंड यू कैन टेक दिस ग्राउंड आल्सो with the competence of the officer concerned, but we are not going to pass any order affirming this petition. Order of the learned single judge. Let it be like that, because you have an opportunity
We will not pass any order which may go prejudicial Ji, against you. my We will not humble pass any order. Let us see the whole thing come before us, then we will see. जी माय लॉर्ड क्योंकि आपको लिबर्टी दिया है टर्मिनेशन की, है ना? Madam. देखिए द काउंसिल द पिटिशनर इन पर्सन सबमिट्स दैट अ रिट पिटिशन WPC होती है WPS. WPS number 8450 of 2018 which is listed before the learned single judge of this court tomorrow जी माय for hearing in view of the same wherein he has challenged the order by which the क्या challenge किया इन्होंने वहाँ? इंक्वायरी रिपोर्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया मेरे सेकंड Inquir- सो where he नोटिस has- सेकंड where सो he has नोटिस challenged the inquiry report and is sub judice before the learned single judge. And in view of the same, let the matter be listed in July 2025. In the meanwhile, and it has been further pointed out that writ appeal number 289 of 2025 was also filed by the petitioner, which has been against that his termination filed challenging the order of the Charge sheet. learned single judge, wherein he has charge sheet था. जी हाँ चार्जशीट 9/12/16 की चार्जशीट थी and as the termination order was passed on the basis of the charge sheet submitted, the petitioner was given liberty to challenge the said order dated 28/4/2025 before the appropriate forum, है ना? और जुलाई में लगाइए, आइए सब लोग, और इसको आपको चैलेंज करना हो तो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब जो 28/4 टर्मिनेशन वाला, ही विल चैलेंज हाँ वो चैलेंज करेंगे, आप क्यों चैलेंज करें? लेट अस सी, आइए जुलाई में आइए. लास्ट सबमिशन इज हाँ द स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनता है मेरे वो अभी चलिए, अभी देखा जाएगा. Let it be My like lord. let it be like that. My We keep the doors open for him. माय We keep आपका भी सब मतलब जो रेमेडी है अभी अवेलेबल है वो आप करिए, टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज करिए और कल जो वो माय पिटिशन है. लॉर्ड And we request the learned single judge before whom that matter is pending, he should independently proceed with the matter and decide without waiting any orders from this court in the present appeal. माय माय लॉर्ड तो वो लिखा देंगे उधर. ऑब्लाइज मेरे Whatever be the case, माय ऑब्लाइज आइटम 16 से दायेंद्र कुमार झा से प्रवीण दास